गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मेरा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसका क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है बोर्ड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। इसके ऑर्डर को चेंज करना है और इसके साथ ही इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब कभी भी ऐसा दिया रहता है चेंज द ऑर्डर, तो जो इनर वाला इंटीग्रल है उसको देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, x का फंक्शन लिखा है कि y का फंक्शन। तो देखिए 0 से x लिखा है, मतलब ये y की लिमिट है पहली वाली, और दूसरी वाली जो है ऑब्वियस है x की लिमिट होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन, जो गिवन इंटीग्रल है, उसका जो रीजन है उसमें हम स्ट्रिप कैसी लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। तो सबसे पहले हम पहले डायग्राम को हम ड्रॉ करें, और डायग्राम जो है हमारा वो इन कर्व से क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय फर्स्ट क्या है, किससे घिरा हुआ है आपका इंटीग्रेशन का रीजन, इज बाउंडेड बाय फर्स्ट पहला y इक्वल्स टू 0, x लिखा है मतलब y की लिमिट है। y इक्वल्स टू 0 आपको पता है, दैट इज x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0। दूसरा y इक्वल्स टू x, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मेक्स एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस। ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए ये y इक्वल्स टू x कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। हो गया y इक्वल्स टू x। अब अगला तीसरा कर्व कौन है आपका, तो x इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका x इक्वल्स टू 0। फोर्थ x इक्वल्स टू वो इंफिनिटी है, x इक्वल्स टू इंफिनिटी के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, y एक्सिस x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस, ये x इक्वल्स टू इंफिनिटी, x की जो बढ़ती वैल्यू है वो x इक्वल्स टू इंफिनिटी है। तो स्टूडेंट देखिए मैंने चारों कर्व को ड्रॉ कर दिया है। y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल्स टू x, बीच से जाने वाली लाइन ये आपकी y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू इंफिनिटी खींच नहीं सकते, ये पूरी x की बढ़ती वैल्यू x इक्वल्स टू इंफिनिटी है। अब इसको मुझे एक में मर्ज करना है। एक में मर्ज करने के लिए मैंने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको कटिंग पॉइंट निकालना सिखाया, तो इसमें कोई कर्व ही नहीं बन रहा है, तो इसमें कटिंग पॉइंट क्या निकालेंगे, तो आप सीधा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें आपको कटिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1 पहला डायग्राम बनाएंगे, जो आपका क्वेश्चन है उसका डायग्राम। तो आप सबसे पहले y एक्सिस खींचोगे और x एक्सिस खींचोगे और y इक्वल्स टू x खींचेंगे, ये आपका y इक्वल्स टू x, स्केल से खींचिएगा, दिस इज y इक्वल्स टू x, ये आपका y इक्वल्स टू x है, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका y इक्वल्स टू 0 है, ये आपके एक्सिस है ये, और ये आपका x इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो देखिए सब खिंचाया है, हाँ ये आपका x एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, दूसरा y इक्वल्स टू x, ये रहा y इक्वल्स टू x, तीसरा y एक्सिस, हाँ है, और ये x इक्वल्स टू इंफिनिटी हो गया। ये कटिंग पॉइंट आपका क्या है, 0 0। अब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको वहां पर स्ट्रिप लेनी, वो भी वर्टिकल, क्योंकि y की लिमिट है। तो कौन सा वाला रीजन है हमारा, ये हम पहले देखते हैं। तो मैं यहां पर ले रही हूं, सपोज ये ले रही हूं स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप मैंने ऐसे लिया,
वर्टिकल लेना है क्योंकि y की लिमिट लिखी हुई है। तो आप थोड़ा चेक करिए हमने जो रीजन लिया है वो सही लिया है कि नहीं। वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप है तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट पहले देखेंगे, फिर ऊपर वाला। लोअर वाला जो कॉर्नर पॉइंट है वो किस कर्व पर है, वहां से y निकालिए तो y इक्वल्स टू x पर है। ऊपर वाला पॉइंट किस पर है, तो y इक्वल्स टू इंफिनिटी तक जा रहा है, तो y इक्वल्स टू x से y इक्वल्स टू इंफिनिटी लिखा हुआ दिख रहा है, x से इंफिनिटी नहीं। मतलब मैंने ये जो रीजन लिया ये गलत है। इसका मतलब आप क्या लेंगे, तो ये रहा मेरा रीजन, ये रहा मेरा रीजन, ये वाला रीजन लीजिए। अब दो ही तो रीजन है, एक ऊपर का और एक यहां का। स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, चेक करिए स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किस कर्व पर है, वहां से y निकालोगे तो लोअर पॉइंट x एक्सिस पर है, मतलब y इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए y इक्वल्स टू 0 लिखा है। अपर पॉइंट किसके ऊपर है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, तो y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू चाहिए तो y इक्वल्स टू x, यही लिखा हुआ है, सही है। अब घुमाइए तो स्ट्रिप कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, x एक्सिस के ऊपर घूमेगा। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट देखिए 0 और यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, तो 0 से इंफिनिटी। मतलब यही रीजन है मेरा, मैंने सही आइडेंटिफाई किया है। दिस इज द रीजन। y इक्वल्स टू x के नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा हमारा रीजन है। अब मुझे इसके ऑर्डर को क्या करना है, चेंज करना है। मतलब ये स्ट्रिप कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो चलिए मैं अब यहां पर बना रही हूं दूसरा डायग्राम, जो मेरा है डायग्राम 2 है, ठीक। और वो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर वाला होगा, और उसमें मैं जो स्ट्रिप लूंगी वो मेरी स्ट्रिप जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये देखिए मैं यहां पर बना रही हूं, आप लोग भी एग्जाम में बनाएंगे। आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, डायग्राम 2, y एक्सिस खींचेंगे, x एक्सिस खींचेंगे, y इक्वल्स टू x खींचेंगे। आपका वो देखिए ये वाला रीजन है, ये y इक्वल्स टू x है, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका y इक्वल्स टू 0 है, और ये जो कटिंग पॉइंट है 0 0, ये आपकी y एक्सिस, एरो डाल दिए, दिस इज x एक्सिस, एरो डाल दिए। अब आपका ये वाला रीजन था, वर्टिकल था स्ट्रिप, अब वो कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, ऐसा हो जाएगा, एक पॉइंट लाइन पर और दूसरा ऐसे ही रहेगा, बस इस तरीके से खींचना है। तो अब इसकी स्ट्रिप देखोगे, स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। अब इसकी अब हम लोग लिमिट लिखेंगे। कैसे लिखते हैं लिमिट, तो ये डायग्राम 2 है, अब मैं डायग्राम 1 को मिटा रही हूं क्योंकि अब हमारा जो है वो चेंज द ऑर्डर वाला जो लिमिट लिखते हैं वो लिखेंगे। तो आप क्या लिखते हो, थ्योरी मैंने हमेशा से लिखवाया है, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर क्या, इंटीग्रल बिकम्स, ये आपका इंटीग्रल था गिवन, इंटीग्रल बिकम्स, चेंज करने के बाद जब हम ऑर्डर को चेंज करते तो हमारा इंटीग्रल जो है ये गिवन इंटीग्रल वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो हम यहां लिखेंगे। x इक्वल्स टू 0 से क्या है, इंफिनिटी, y इक्वल्स टू 0 से x है x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई dx dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, यहां x की लिमिट आएगी, यहां y की लिमिट, फंक्शन को हम एज इट इज उतारेंगे और यहां पर dy dx हो जाएगा क्योंकि इनर इंटीग्रल x की लिमिट है इसलिए dy dx, और आउटर इंटीग्रल y की लिमिट है। तो यहां देखिए अब लिमिट लिखना है हमको, ये हमारा रीजन है, हमारा स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट किस पर है, वहां से x निकालिए, x, ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है, वहां से x, तो ये रहा पॉइंट, यहां से x इक्वल्स टू निकालिए तो y। दूसरा वाला पॉइंट ये ओपन है, ओपन, और इसको आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू क्या बोलोगे, तो दिस इज x इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो x इक्वल्स टू इंफिनिटी क्योंकि किसी के ऊपर सिचुएटेड नहीं है ये वाला पॉइंट, x इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है इस साइड में। अब इसको घुमाएंगे, स्ट्रिप ऐसा था, देख लिए दो कॉर्नर पॉइंट, यहां से अब घूमेगा, नीचे से ऊपर घूमेगा, तो स्ट्रिप पहले यहां होगा, ऐसे होगा पहले स्ट्रिप, फिर ऐसे 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 करके ऐसे ऊपर ज्यादा जाएगा।
तो अब आपको किसका कोऑर्डिनेट देखना है, y। तो यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 से अब वो ऊपर तक जा रहा है तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए y इक्वल्स टू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। सो कंप्लीट, ये चेंज हो गया ऑर्डर। अब आप किसको इंटीग्रेट करेंगे, चाहे आप LHS को इंटीग्रेट करिए चाहे RHS को इंटीग्रेट करिए। तो मैं RHS को इंटीग्रेट कर दे रही हूं, क्यों, क्योंकि रीजन सुनिए RHS को क्यों, क्योंकि RHS में पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा और यहां पर आपका e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और x है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है सामने में x, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे देखिए आपने पढ़ा है 12th में, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता था, e की पावर एक्स स्क्वायर सामने में x dx, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लेते थे, t लेते थे, क्यों, क्योंकि सामने वाला उसका डेरिवेटिव है, x dx dt में चेंज हो जाएगा। तो सेम यहां भी वही काम करना है, क्योंकि x है, x की लिमिट पहले है, मतलब x के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल, यहां पर भी x वेरिएबल, y तुम्हारा कांस्टेंट। तो मैं RHS को सॉल्व कर रही हूं, तो सबसे पहले जो मेरा इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में होगा। अब इसका भी होगा और इसका भी होगा, दैट मीन्स इसका डायरेक्ट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो सब्स्टिट्यूशन से होगा तो इसको नंबर डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रेक हो जाता है, या RHS को लेकर अलग से सॉल्व कर दीजिए, वो भी बेटर रहेगा। RHS इज इक्वल्स टू, मैं RHS की वैल्यू निकाल रही हूं, 0 से इंफिनिटी है और x इज इक्वल्स टू y से इंफिनिटी है, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई डी वाई डी एक्स। चलिए अब मैंने लेट लिया क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई को मैंने t लिया, t से रिप्लेस करिए क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, y कांस्टेंट, और t का x के रिस्पेक्ट में आएगा dt बाई डी एक्स। x dx की वैल्यू निकालिए, तो x dx क्या हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा dt, तो x dx की जगह y बाई 2 dt, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की जगह t। अब आपको सिर्फ लिमिट निकालना बचा है, तो मैं लिमिट यहां निकाल रही हूं स्टूडेंट, देखिएगा लिमिट क्या है वहां पर, थोड़ा देखिए क्वेश्चन में, x की लोअर लिमिट y है और अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो ये जो सब्स्टिट्यूट किए हो आप एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू टी, व्हेन आप लिखोगे व्हेन x इज इक्वल्स टू y, x की लोअर लिमिट y है तो y स्क्वायर अपॉन y इक्वल्स टू t, मतलब t इक्वल्स टू y, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ t। अब अगला व्हेन क्या, व्हेन x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, अपर लिमिट इन्फिनिटी दिया है, वो देखिए, तो यहां पर आप इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल्स टू t, मतलब t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दिस इज अपर लिमिट, तो t की लोअर लिमिट y है, t की अपर लिमिट इन्फिनिटी है, हो गया। अब इसको ले जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो मैं यहां से ये वाले पोर्शन से यहां तक आई हूं, अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूं, सपोज इसको मैंने 1 मान लिया, 1 ले लिया, अब इस 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, वापस से उतार रही हूं और ये पूरा मिटा रही हूं, तो यहां देखिए ये थोड़ी देर में मिटा दूंगी क्योंकि मेरे को वैल्यू रखनी है इसमें, क्या, फ्रॉम, वापस से उतारोगे, फ्रॉम 1 में रखना है ये सब, ये पूरा और ये पूरा रखना है, तो फ्रॉम 1 RHS इज इक्वल्स टू क्या है, 0 से इंफिनिटी और x इक्वल्स टू y से इंफिनिटी, x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y dy dx। चलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं, जब x y है, यहां पर देखिए जब x y है तो t की लिमिट y है और t की अपर लिमिट इंफिनिटी आ रही है, y से इंफिनिटी, t की लोअर लिमिट y, t की अपर लिमिट इंफिनिटी, ये t की लिमिट है और ये आपकी y की लिमिट है। x dx जो है वो आपका चेंज हुआ है, यहां पर देखिए y बाई 2 और dt में चेंज हुआ है, dy को आप एज इट इज उतारोगे, e टू द पावर माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई को आपने क्या लिया है, t। एक बार फिर देख लीजिए,
x इक्वल्स टू वाई जो है वो t इक्वल्स टू वाई में चेंज हुआ है, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में चेंज हुआ है, x dx जो है वो y बाई टू dt है, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई वाई को मैंने t लिया है तो e टू द पावर माइनस टी। अब ये मैं मिटा रही हूं क्योंकि मैंने सब सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब यहां पर देखिए ये जो 0 से इंफिनिटी इसमें बाद में इंटीग्रेशन होगा, सबसे पहला इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि t की लिमिट पहले लिखी है, तो y बाई टू आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e की पावर माइनस टी का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी और अपॉन -1 होगा। लिमिट रखोगे t इक्वल्स टू वाई से t इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इंफिनिटी लिखोगे ये, और यहां पर आप क्या लिखोगे तो dy लिखोगे क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो गया है। अब ये माइनस को मैं बाहर कर दे रही हूं, 0 से इंफिनिटी y अपॉन माइनस टू, e की पावर माइनस टी में एक बार मैंने रखा इंफिनिटी और माइनस e की पावर माइनस टी में मैंने एक बार रखा y, और ये dy आपका एज इट इज। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी y अपॉन माइनस टू, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, माइनस e की पावर माइनस y और इंटू dy, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आया तो y बाई टू e की पावर माइनस y dy, चाहे तो हम 1 बाई टू को बाहर कर देते हैं, 0 से इंफिनिटी y e टू द पावर माइनस y dy। अब सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन बचा हुआ है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इज RHS। इसका भी इंटीग्रेशन बहुत इजी नहीं है, मैं आपको देखिए दोनों y के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, बाई पार्ट्स होगा, तो मैं बाई पार्ट्स का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो यहां लिख रही हूं। क्या होता है जनरलाइज्ड फॉर्मूला, डायरेक्ट जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगाइए क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है, तो क्या होता है इंटीग्रेशन uv और यहां पर dx, u और v दोनों x के फंक्शन है। u ऐसे फंक्शन को लिया जाता है जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाए, uv दोनों x के फंक्शन है और इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बाई पार्ट्स हो रहा है, बाई पार्ट्स का मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगा रही हूं। आप लोग पढ़े होंगे 12th में जब बाई पार्ट्स करते तो हम बार बार इंटीग्रेशन उतारते, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बड़ा वाला इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर उसके बाद dx। तो इसका डायरेक्ट जनरलाइज्ड फॉर्मूला u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन v1, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, u v1, अगला माइनस u का डेरिवेटिव होगा u डैश, v1 का अगेन इंटीग्रेशन v2, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, u डैश है उसका अगेन डेरिवेटिव डबल डैश, v2 का अगेन इंटीग्रेशन v3, फिर प्लस है तो माइनस, u डबल डैश का अगेन डिफरेंशिएशन u ट्रिपल डैश, v3 का अगेन इंटीग्रेशन v4 एंड सो ऑन, ऐसा आएगा। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है स्टूडेंट, आप लोग साइड में लिखेंगे, यहां पर यहां साइड में लिख देंगे इंटीग्रेशन uv dx इज इक्वल्स टू u v1 माइनस u डैश v2 फिर प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन। ये मैं यहां लगाने जा रही हूं, उसमें u कौन है तुम्हारा y और v कौन है तुम्हारा e की पावर माइनस y। तो चलिए अब मैं कर रही हूं, क्यों मैंने y को u लिया, क्योंकि y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है तुम्हारा 1 होता है, इसलिए। तो ये देखिए मैं लगा रही हूं RHS इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 1/2 आपका बाहर, u एज इट इज e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन v1, तो e टू द पावर माइनस y और नीचे माइनस, फिर सेकेंड माइनस y का डेरिवेटिव 1, इसका अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर -1, एक माइनस है, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसके बाद प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो अगला 0 हो जाएगा, सिर्फ दो ही टर्म आएंगे और इसके बाहर आप लिखोगे 0 से इंफिनिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/2 ब्रैकेट में माइनस y e टू द पावर माइनस y माइनस e टू द पावर माइनस y और बाहर 0 से इंफिनिटी। अब इस पूरे में
एक बार अपर लिमिट रखोगे, देन माइनस पूरे में एक बार लोअर लिमिट रखोगे। तो पहले वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि मैं उसको अलग कर सकूं। आपका फंक्शन क्या लिखा हुआ है, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई लिखा हुआ है। इसमें आपको एक बार इंफिनिटी रखना है और एक बार जीरो। मैं जस्ट सेपरेट बता रही हूं, फिर उसको करूंगी। एक बार जब इंफिनिटी रखोगे तो माइनस को बाहर कर दी, इंफिनिटी ई की पावर माइनस इंफिनिटी और माइनस जीरो ई की पावर माइनस जीरो, ऐसा आएगा। माइनस इंफिनिटी एज इट इज, ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। ये तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। लेकिन ये वाले फंक्शन में जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो इंफिनिटी इंटू जीरो आ रहा है, y की जगह इंफिनिटी और e के पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इंफिनिटी इंटू जीरो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, जीरो बाई जीरो, जीरो की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर जीरो, इंफिनिटी इंटू जीरो, जीरो इंटू इंफिनिटी, ऑल दीज आर अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, दैट मीन्स इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रख पाएंगे हम लोग। तो हम कैसे करेंगे, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ई की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा और एक बार ई की पावर जीरो। तो पहले वाले में आपको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वहां अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ डीएल हॉस्पिटल रूल। पहले मैं उसको थोड़ा सा अरेंज कर रही हूं। कैसे अरेंज कर रही हूं, तो यहां देखिए, माइनस वन बाई टू वाई ई की पावर माइनस वाई, और यहां पर जीरो से इंफिनिटी, माइनस वन बाई टू मैंने अलग अलग कर दिया, ई की पावर माइनस वाई, जीरो से इंफिनिटी। मुझे पता है इंफिनिटी रखने से ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रही हूं, माइनस वन बाई टू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू मैंने इंफिनिटी लिख दिया, y की पावर माइनस वाई, मैंने इसमें इंफिनिटी नहीं रखा है। फिर माइनस लोअर लिमिट रख दी तो क्या आ गया, जीरो। अपर नहीं रखी हूं मैंने, तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया उसको, लिमिट y टेंडिंग टू इंफिनिटी y टू द पावर माइनस वाई, मतलब इसमें मुझे y की जगह इंफिनिटी रखना है, और जीरो को मैंने रख दिया माइनस, इसमें रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई की पावर माइनस जीरो। अब आपको डीएल हॉस्पिटल रूल बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है डीएल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, और ऊपर भी एक्स का फंक्शन है और नीचे भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों जगह। और जब आप एक्स इक्वल्स टू क्या रख रहे हो, जीरो रख रहे हो, और आपका जीरो बाई जीरो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है, तो डीएल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि इस लिमिट को आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए, ऊपर वाले को एक बार डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। तो एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स, और नीचे वाले को भी क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, देन उसकी जगह वो जो लिमिट है उसको रखिए। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। बाय द वे सेम प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो रही है, तो अगेन डिफरेंशिएट करो। अगेन मतलब ये एक्स टेंडिंग टू जीरो एज इट इज एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी का डबल बार करोगे तो जी डबल डैश एक्स, फिर उसमें एक्स की जगह क्या रखोगे, जीरो। तो डीएल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि एफ एक्स बाई जी एक्स होना चाहिए पहला फॉर्म, और दूसरा जो भी लिमिट है, और जब हम लिमिट रखें तो अनडिफाइंड होना चाहिए। उस केस में उसने बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखे रहने दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, और उसमें वहां लिमिट रख दीजिए। तो ये प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो गई तो हो गया सॉल्व, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती तो अगेन डिफरेंशिएट करिए। तो ये रूल मैं यहां लगाने जा रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फॉर्म आ रहा है, जैसे y इक्वल्स टू इंफिनिटी रख रही हूं तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। तो इस केस में मैं इसमें डीएल रूल लगाने जा रही हूं। तो डीएल रूल के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि एक फंक्शन ऊपर होना चाहिए, तो y को ऊपर रहने दो, e की पावर y को नीचे ले आइए, क्योंकि वो माइनस में दिया हुआ है, तो e की पावर माइनस y नीचे आएगा तो e की पावर y बन जाएगा। और ये माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं, माइनस वन बाई टू, ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, और ई की पावर जीरो क्या होता है, तुम्हारा वन। अब इसको डिफरेंशिएट करिए डीएल के हिसाब से, डीएल रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करिए। सबसे पहले y का y के रिस्पेक्ट में वन,
e की पावर y का e की पावर y होगा डेरिवेटिव, -1/2 का -1 में इंटू होगा तो +1/2। अब इसमें लिमिट रखिए, लिमिट तो कितना आ जाएगा 1/e की पावर इंफिनिटी और ये +1/2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है और e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। तो e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी आएगा, -1/2, 1/इंफिनिटी आएगा और +1/2। और 1/इंफिनिटी क्या होता है आपको पता है, 0 होता है। एनी फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, तो इट बिकम्स 0। 1/इंफिनिटी 0, 0 इंटू माइनस हाफ इज 0, 0 प्लस हाफ, 0 प्लस 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स कितना आंसर आएगा 1/2। दिस इज RHS। RHS मतलब इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। सो एंड में आप बताएंगे क्या, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, 0 से x e की पावर -x² dx dy की वैल्यू निकालने बोला था और मैंने RHS से निकाला और RHS की वैल्यू कितनी आई, 1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल और आपको यही निकालना था। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर नंबर 6 था जिसका क्वेश्चन 6। इसके आगे मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।